विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस मीटिंग में कोरोना संक्रमण पर चर्चा की प्रबल संभावना है। दुनिया भर के अलावा भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की शानदार जीत हुई है, मगर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है। टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा वोटों की गिनती की मांग की है। बता दें कि बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी की हार हुई। टीएमसी ने मतों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बंगाल चुनाव प्रचार में तृणमूल के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर भाजपा डबल डिजिट क्रॉस करती है तो मैं अपना काम ही छोड़ दूंगा। चुनावी नतीजों ने प्रशांत को सही साबित किया, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अब वो इस जीत के बाद उनकी फर्म आईपैक को छोड़ना चाहते हैं। अब वे चुनावी रणनीति बनाने का काम नहीं करेंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों की जनता को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को विशेष शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की जीत पर ममता बनर्जी को बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महामारी से लड़ाई में राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से सभी मदद जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव जीतने पर ममता बनर्जी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने सूचना दी कि 3 मई को शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजभवन में मुझसे मिलेंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी को विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल हुई है। 5 राज्यों में हुई चुनाव में असम में बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की है। वहीं केरल में पी विजयन ने कुर्सी बचाई। तमिलनाडु में डीएमके के हाथ से सत्ता चली गई। इसके अलावा पुडुचेरी में एनडीए को सत्ता का सिंहासन हासिल हुआ। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में टीएमसी सुप्रीमो ने बीजेपी को धूल चटा दी, लेकिन नंदीग्राम की विसात पर ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। देर रात चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। शुभेंदु अधिकारी पर हल्दिया अकाउंटिंग सेंटर से निकलने के बाद हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नंदीग्राम के बारे में चिंता मत करो। नंदीग्राम के लोग जो भी जनादेश देंगे मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमने 221 से अधिक सीटें जीती हैं और भाजपा चुनाव हार गई है। उन्होंने गंदी राजनीति की, हमें चुनाव आयोग के डर का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ममता बनर्जी सभी के सामने आई। ममता के पैर में लगा प्लास्टर हट गया। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जय बंगाल, बंगाल ही कर सकता है। ममता ने कार्यकर्ताओं से मास्क लगाने और शांति से घर लौटने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हार स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को उनकी पार्टी की जीत के मौके पर बधाई। उन्होंने अगले कार्यकाल के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ममता दीदी को ऐतिहासिक जीत की बधाई। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को भी बधाई दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता और टीएमसी के समर्पित कार्यकर्ताओं को बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा किया गया मुंहतोड़ जवाब है। बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पश्चिम बंगाल की ममतामयी जनता को कोटि कोटि बधाई और हार्दिक साधुवाद। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर अपनी ममता और भरोसा अपनी दीदी में दिखा दी है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनाव नतीजों को लेकर बयान दिया। दिलीप घोष ने कहा कि चूक कहां हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले चुनाव में हमने 3 सीटें जीती थी, इस बार हमने 80 के आसपास सीटें जीती है। हमने बड़ा लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। पिनराई विजयन ने कहा कि बीजेपी को केरल की खासियत समझने की जरूरत है। केरल के लोग सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति पसंद नहीं करते। लोगों को भरोसा है कि एलडीएफ की सरकार ही केरल में धार्मिक सौहार्दता बरकरार रख सकती है। इससे पहले कई वरिष्ठ बीजेपी नेता यहां सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। केरल विधानसभा चुनाव में वाम दलों की अगुवाई वाले गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने फिर से सत्ता में वापसी की है। केरल में पिनराई विजयन की सरकार फिर से सरकार बना रही है।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी प्रत्याशी मिहिर गोस्वामी की गाड़ी पर हमला हुआ। वहीं उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। बीजेपी की तरफ से तृणमूल पर आरोप लगा, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस से प्रत्याशी अजय टंडन ने बीजेपी के राहुल लोधी को 17,089 वोटों से हरा दिया। राहुल लोधी ने जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाया। लोधी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी कर डाली। चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को विजय उत्सव पर तत्काल रोक लगाने के लिए पत्र लिखा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए कि जिम्मेदार एसएचओ और अन्य अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसकी जमकर धज्जियां उड़ी और जीत के रुझान आते ही पार्टी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी बड़े स्तर पर सामने आ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कोरोना संकट के मामले का संज्ञान लिया। लोकल एड्रेस प्रूफ न होने पर भी कोरोना मरीज को अस्पताल में भर्ती करने का अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी ने कल बैठक की। अस्पतालों में ऑक्सीजन और मेडिसिन की उपलब्धता को लेकर बैठक की गई। विषय विशेषज्ञों के साथ बढ़ते संक्रमण पर पीएम मोदी ने विस्तार से चर्चा की। कोरोना को लेकर प्रभावी मैनेजमेंट के लिए मानव संसाधन बढ़ाने पर समीक्षा हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने विस्तार से चर्चा की। कोरोना से निपटने अब एमबीबीएस पास आउट को भी कोविड ड्यूटी पर लगाया जाएगा। मीटिंग में नीट एग्जाम में देरी पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में इस बात पर विचार किया गया कि एमबीबीएस और फाइनल ईयर की नर्सिंग स्टूडेंट की सेवा ली जानी चाहिए। पीएम ने मंत्रियों से अपने क्षेत्र में जनसंपर्क जारी रखने को कहा। देश में एक दिन में कोरोना के 3,69,000 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल आंकड़ा 1,99,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं 3,421 नई मौतों से अब तक 2,18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3 लाख मरीज ठीक हुए। दिल्ली में लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामले से कुछ राहत मिली है। पिछले 2 सप्ताह में पहली बार पॉजिटिव रेट 30% से नीचे आई है। लॉकडाउन के बाद ऐसा पहली बार है जब संक्रमण रेट 30% से नीचे आया। हालांकि पिछले 24 घंटे में 407 लोगों ने इस संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 20,394 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 56,647 नए मामलों से कुल आंकड़ा 47,22,000 को पार कर गया। राज्य में 669 मौतों से अब तक 70,284 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,68,000 को पार कर गया। राज्य में 51,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ हुए हैं। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 17,515 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 8,63,000 को पार कर गई। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार संक्रमण से और 92 लोगों की मौत होने के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,539 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 34 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 32,15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 13 करोड़ 7 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 94 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश में 12,662 नए केस मिलने से आंकड़ा 5,88,000 को पार कर गया। प्रदेश में 94 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 5,812 पहुंच गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 88,189 पहुंच गई। वहीं एमपी में पिछले 24 घंटे में 14,890 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कोरोना नियंत्रण पर कोर ग्रुप की बैठक ली। मीटिंग में कोरोना संक्रमण वाली जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का जोर दिया गया। इलाज के दौरान शुरू से मरीजों को दवाई देने को कहा गया। एमपी में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,825 नए केस मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,20,000 को पार कर गया। वहीं 199 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 9,009 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,168 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 6,27,000 को पार कर गया। रायपुर से 1,011 नए केस के साथ 32 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सेवा ही संगठन अभियान पर चर्चा हुई। कोरोना के बिगड़ते हालात पर भी मीटिंग में मंथन हुआ। बैठक में मिलकर कोरोना को हराने का संकल्प लिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन हो गया। भोपाल की चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी।
राजधानी रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते एक हफ्ते में शहर के कई थानों में करीब 10 कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की गई। दुर्ग के केलाबाड़ी निवासी 2 युवकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। बड़वानी जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। पॉजिटिव मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसके चलते 4 मरीजों की मौत हो गई। हंगामे के बीच प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगे। सतना जिला अस्पताल में खराब पड़े 3 वेंटिलेटर और 3 नए वेंटिलेटर बिना इंस्टॉल के रखे हुए थे, जिसे विधायक नारायण त्रिपाठी ने इंजीनियर बुलाकर 3 वेंटिलेटर को ठीक करवाया। साथ ही उन्होंने 3 नए वेंटिलेटर को इंस्टॉल भी करवाया, जिसके बाद जिला अस्पताल में 6 वेंटिलेटर की सुविधा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर शिवराज मामा से मदद की गुहार लगाने वाले अनिल साहनी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। अनिल साहनी का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। IBC24 ने भी अनिल की आवाज सरकार और प्रशासन के कानों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका असर भी हुआ, लेकिन शाम होते होते अनिल जिंदगी की जंग हार गया। बिलासपुर में 1 मई से अंत्योदय हितग्राहियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। जिले में वैक्सीनेशन के लिए 10 सेंटर बनाए गए। शहर के 2 सेंटरों में देवीनंदन स्कूल और तालापारा के बाल मुकुंद स्कूल में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। जिले में पहले दिन अंत्योदय कार्ड धारियों में विशेष उत्साह देखने को नहीं मिला। कैटेगरी का पता नहीं होने से हितग्राही भटकते नजर आए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवाओं का कोविड-19 टीकाकरण प्रारंभ हो गया। केशकाल विधायक संतराम नेता ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को टीकाकरण अभियान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है। कोरोना में लॉकडाउन ने बांस उद्योग से जुड़े कोबरा नवापारा के कंडरा आदिवासी परिवारों की कमर तोड़ दिया। ये परिवार अब शासन से आर्थिक मदद की गुहार लगा है। कंडरा परिवार बांस से पर्रा, झापी, सूपा और झाड़ू जैसी सामग्री बनाकर शादी सीजन में खासी आमदनी कर लेता था। लॉकडाउन में शादियां कम होने से इन परिवारों के समक्ष अब आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गांव में संक्रमण की चेन तोड़ने सागर में बिल्हारा में ग्राम कर्फ्यू का आह्वान किया। गोविंद सिंह राजपूत ने खुद हाथ में माइक लेकर गांव में पैदल मार्च करते हुए लोगों को संदेश दिया। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के आह्वान पर संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने स्क्रीनिंग और टेस्टिंग अभियान शुरू किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर्स की टीम के साथ अलग अलग जगह पर स्क्रीनिंग और कोरोना का रैपिड टेस्ट किया। रैपिड टेस्ट में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। जबलपुर में संक्रमण रोकने भले 15 दिनों तक ड्राई डे घोषित कर दिया गया हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें गुलजार। हालत यह है कि शहरी क्षेत्र से लोग नियम का उल्लंघन कर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब खरीदने पहुंच रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों की शराब दुकानों में भीड़ बढ़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। दुर्ग जिले की 2 माह की मासूम रूही को 3 अस्पतालों में भटकने के बाद भी इलाज नहीं मिला और उस अबोध मासूम की बिना इलाज के ही मौत हो गई। अब मौत के मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को पत्र लिखकर जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। राजस्थान से अवैध शराब MP में खपाई जा रही है और इसी बीच मुरैना पुलिस की टीम ने सूचना मिलने पर नाव में भरकर लाई जा रही करीब 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त किया। 3 पुलिसकर्मी अब तस्करों को पकड़ने गए तो बदमाशों ने तीनों की पिटाई कर दी और फायरिंग करने लगे। बाद में पुलिस की टीम को सफलता हाथ लगी। सीतापुर में 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी से बलात्कार के आरोपी 22 वर्षीय युवक नवीन मिंज को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के विरुद्ध सीतापुर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बेलजौरा निवासी नवीन मिंज के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया गया है। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर चिल्फी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित नाबालिग अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजेंद्र खुसरे को गिरफ्तार किया। कोरबा के गोपालपुर निवासी मासूम आयुष ने अपने जन्मदिन पर देश को ऐसा उपहार दिया जो दूसरों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। कक्षा 7वीं में पढ़े आयुष ने इस बार बर्थडे पार्टी करने से मना कर दिया। 100 पर मिले रुपए और गुल्लक में जमा बचत को कोरोना संक्रमण से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। IPL 2021 के 30वें मैच में कोलकाता का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से आज होगा। दोनों के बीच मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। KKR की टीम 7 में से 5 मुकाबले हार चुकी है। वहीं विराट की टीम के पास दिल्ली की बराबरी करने का मौका है। बेंगलुरु के खिलाफ कोलकाता का सक्सेस रेट 52% रहा है।
आईपीएल 2021 पर कल राजस्थान ने हैदराबाद को 55 रनों से हरा दिया। यह राजस्थान की हैदराबाद पर पिछले 4 मैच में तीसरी जीत है। बटलर ने 124 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। कप्तान बदलने के बाद भी हैदराबाद के रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आया। एसआरएच की इस सीजन में 7 मैच में छठी हार, टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। आईपीएल 2021 में कल अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली ने पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स 8 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने 58 बॉल पर नाबाद 99 रन बनाए, जिस पर दिल्ली के ओपनर शिखर धवन की 50 भारी रही। हालांकि मैन ऑफ द मैच मयंक को चुना गया। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल करने का रोमांचक सफर जारी है। इस बीच दिल्ली के शिखर धवन ने 380 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। 331 रन बनाकर पंजाब के राहुल दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। आईपीएल में पर्पल कैप के लिए मुकाबला जारी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की हर्षल पटेल ने पर्पल कैप पर कब्जा जमा रखा है। हर्षल अब तक खेले गए 7 मैचों में 17 विकेट लेकर टॉप पर बने हुए। दूसरे नंबर पर दिल्ली के आवेश खान ने अब तक 14 विकेट लिए हैं। वहीं राजस्थान के मॉरिस ने 14 विकेट लिए हैं।